वो नाथूराम गोडसे महात्मा गांधी जी को गोली से हत्या किया, बट आज तक महात्मा गांधी जी का विचारधारा को आप लोग हत्या नहीं कर पाए। जो आजाद भारत के बाद और एक कायर पैदा हुआ है, वो राहुल गांधी जी को मारने के लिए सदस्यता डिस्क्वालीफाई। और जो खासकर राहुल गांधी जी के ऊपर इतना अन्याय हुआ कि जो उनके ऊपर केस डाला गया वो मेरे स्टेट का है, कोलार का है। और कोलार में जो उन्होंने चुनावी भाषण में बात की थी, उसको लेकर आप गुजरात में सूरत में केस डालते हो। अरे, द ऑफेंस ऑकर्ड एट कोलार in Karnataka, but you have registered the case in Surat, outside the jurisdiction, and Gujarat. Kyun? Because you wanted the favorable government. There is a Gujarat government, and you want to use the police. You want to use, I can't say judiciary, but you want to use for your purpose to defame Rahul Gandhi ji. That's why you people transferred the case there. Therefore, I am telling, ये कुछ सांठ गांठ दोनों की है। वो सांठ गांठ क्या है ये बाहर आएगा। तो इसीलिए आज जो एक काला दिन है डेमोक्रेसी में, ब्लैक डे, such things never happened earlier. For small things, defamation case not exceeding 2 years, that sentence says, but not exceeding. नमस्कार दोस्तों, अभी जो आप वीडियो देख रहे थे, आपने दो चेहरों को देखा। उसमें एक थे यूथ कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस यूथ विंग के प्रेसिडेंट श्री निशव, और दूसरे थे खड़गे जी। चलिए पहले एक की बात कर लेते हैं। यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं, ये काफ़ी बड़बोले हैं वैसे, और आपने देखा कैसे मुखर होके, बिल्कुल प्रखर होके अपनी आवाज़ वो रख रहे हैं। वो बोल रहे थे संकल्प सत्याग्रह के मंच के ऊपर से, और उनकी आप आवाज़ देख सकते हैं कि वो कितनी प्रखर थी। और आवाज़ में आखिर बोला भी तो बोला क्या, उन्होंने क्या बोला वो आपने अच्छे से सुना ही होगा। वो कहते हैं कि जी गोडसे को मार दिया, माफ़ कीजिएगा, गोडसे ने गांधी को मार दिया, गांधी ने मार दिया, गांधी ने मार दिया, गोडसे ने मार दिया। मतलब उन्हें मेरे तो समझ नहीं आता कि आखिर वो लोग चाहते क्या है। अगर गोडसे ने गांधी को मारा है तो उसे उसकी सज़ा भी मिली है, और वो जैसे जिस प्रक्रिया के तहत होना चाहिए था सब कुछ हुआ है। परंतु अब अगर गोडसे को आप जो है आरएसएस और मोदी के साथ मिलाने की कोशिश करने लगे हैं, तो आपकी हताशा आपके मुंह पे नज़र आने लगेगी। आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं कि अब वो कुछ भी करने को तैयार हैं। एक मंच जिसके ऊपर जो है वो एक संकल्प सत्याग्रह का जिसे नाम दिया गया है, वहाँ पे गोडसे की बातें हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि गोडसे ने गांधी को मार दिया। और उसी प्रकार जो है राहुल गांधी को मारने के लिए उनकी सदस्यता जो है मोदी जी ने रद्द कर दी है। वो सब कुछ जानते हुए भी वो झूठ के इर्द गिर्द घूमना चाहते हैं। आपको अच्छे से मैंने बताया भी है, और आप सभी लोग जानते भी होंगे कि उनकी जो सदस्यता जो लोकसभा से चली गई है, वो सूरत के कोर्ट से जब उन्हें 2 साल की सज़ा हो गई है, तो 2 साल की सज़ा होने के बाद स्वतः ही उनकी सदस्यता चली जाती है। बस लोकसभा सचिवालय ने उसका एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जो एक फॉर्मेलिटी मात्र है और कुछ नहीं है। वो फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। सदस्यता उनकी वैसे ही चली गई है जब तक कि ये सज़ा रही। अब चलिए, खैर ये सब बातें तो होती रहेंगी, परंतु एक मुद्दा बहुत ही
अजीब ये है कि कांग्रेस के जो भी प्रमुख पदों पे बैठे हुए लोग हैं, चाहे वो यूथ कांग्रेस के हों, क्योंकि यूथ कांग्रेस के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि कांग्रेस काफ़ी दिन से ये कह रही है कि हम बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूथ कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन है जो पूरे देश में जगह जगह होने वाला है, परंतु ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिलता। दूसरा आप देख सकते हैं खड़गे जी। अब खड़गे जी क्या कह रहे हैं? खड़गे जी आप की अब बात सुन के देखिए। आप जानते हैं खड़गे जी कितने सीनियर लीडर हैं और कितने बार वो एमपी और एमएलए चुन के आ चुके हैं। पिछले कई सालों से तो वो एमपी हैं कर्नाटक से। तो आप यहाँ इतना छोटी सी बात आप समझ के देखिए, हालांकि पिछली बार खड़गे हारे भी हैं, तो एक छोटी सी बात बड़ी अजीब लगती है सुनने में, परंतु ये इतने बड़े सीनियर लीडर के मुंह से नहीं जिसता है कि जब वो ये कहे कि अ, राहुल गांधी ने जो स्पीच दी थी, वो स्पीच दी थी उन्होंने कर्नाटक में और केस दर्ज होता है सूरत में। उन्हें इतना तो समझ आना चाहिए कि केस कहीं भी दर्ज किया जा सकता है, प्राथमिकी कहीं भी दर्ज हो सकती है, और वो एमएलए तो वैसे भी सूरत के ही थे। अब ये जुरिस्डिक्शन का मामला है ही नहीं। बिना मतलब से खड़गे जी बात को डाइवर्ट कर रहे हैं, और दूसरी बात ये है कि वो कर ही क्यों रहे हैं। खड़गे जी सब कुछ जानते हैं। खड़गे जी कह रहे हैं कि मामला वहाँ हुआ, आपने वहाँ जाके किया। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सूरत में इसलिए हुआ क्योंकि आपकी पुलिस वहाँ की अपनी है। आपकी जुडिशरी भी कहना चाहता हूँ पर नहीं कह सकता। कह दीजिए खड़गे जी, कह दीजिए, जुडिशरी भी भारतीय जनता पार्टी की ही तो है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यही तो बोलने के लिए रह गया है, तो ये भी बोल दीजिए। तो कुल मिला के बात ये है कि खड़गे जी को पता है कि वो क्या बोल रहे हैं। अब मैं आपको एक अंदर की बात अगर बताऊं, तो अंदर की बात ये है कि ये सभी लोग बहुत खुश हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी जो खड़गे जी बोल रहे हैं, जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, वो सब जो हैं फ़िलहाल एक कवर रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को एक रैपिंग सिस्टम दे रहे हैं कि भैया हमने जो है आपकी तरफदारी और आपका डिफेंड पूरा किया है, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नहीं किया। ये सब दिखावा है। वो बहुत खुश हैं कि ये बोझ हमारे कंधों से हट गया। अगर ये बोझ उनके कंधों पे और रहता तो वो खुदकुशी करने लायक हो रहे थे। आपको मैं बताऊं, राहुल गांधी के होने से जितना नुकसान कांग्रेस को हो रहा था, वो कांग्रेस की सभी नेताओं को बिल्कुल अच्छी तरह से पता था और पता है। इसलिए वो इस डिसीजन से पूरी तरह खुश हैं। उन्हें कोई एतराज़ नहीं है इस डिसीजन से, अंदर अंदर मन में। लेकिन बाहर से तो थोड़ा बहुत दिखाना ही पड़ेगा। देखिए, अब अगर हम बात करें कल विपक्षी दलों की बैठक, जो मैंने कहा था विपक्षी एकता इकट्ठी हो रही है। आपने तरह तरह के नेता देखे होंगे जो हमेशा ही विपक्षी एकता के खिलाफ रहे हैं, परंतु कल विपक्षी एकता की मीटिंग खड़गे घर पे हो रही है। कल रात को ये मीटिंग खड़गे के घर पे हुई, जिसमें सारे विपक्षी नेता लगभग लगभग सभी आए थे, कुछ एक को छोड़कर। हालांकि इसमें उद्धव गुट नहीं आया। उद्धव गुट के आने की संभावना कम ही थी, क्योंकि जिस प्रकार से राहुल जो है सावरकर को गालियां देते फिर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कह दिया कि मैं तो राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं माफ़ी नहीं मांगता। मैं माफ़ी क्यों मांगूं? क्योंकि मैं राहुल गांधी हूँ, राहुल सावरकर नहीं। इस तरह की तो हरकतें हैं इस आदमी की। अब देखिए, अब दूसरे मुद्दे पे हम चले जाते हैं। जो खड़गे के घर के ऊपर जो एक अभी मीटिंग चल रही है उनकी, जो पिछले रात को ही हुई है, लगभग 2 ढाई घंटे की वो मीटिंग थी। लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक वो ख़त्म हो चुकी थी मीटिंग।
उस मीटिंग में लगभग 16-17 विपक्षी दल अपनी तशरीफ़ लेके आए थे, और उन 16-17 दलों में आपको मैं बता दूं, वो दल भी थे जो दल सुबह शाम कांग्रेस को पानी पी पी के गालियां निकालते हैं, और विपक्षी एकता की बात जब भी आती है वो कांग्रेस को दरकिनार करते हैं। अब देखिए, गैर कांग्रेसी एकता की वो बात करने वाले दल हैं, जिसमें अगर आप देखें तो ममता भी हैं, और आजकल तो अखिलेश भी हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़िए आप तो उसमें आप नीचे की तरफ चले जाइए, जिसमें आपके ममता बनर्जी से लेके अखिलेश यादव हैं, और साथ में आपके चंद्रशेखर राव हैं। ये सभी के सभी इन मीटिंग्स में आ तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये सारी की सारी सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं है। ये हमदर्दी सिर्फ कुछ दिनों की हमदर्दी है, अंदर से वो बहुत खुश हैं। ममता बनर्जी जानती हैं कि वो राहुल गांधी किस टाइप का नेता है। उन्हें पता है कि कांग्रेस के साथ अगर समर्थन किया जाए कांग्रेस का, या कांग्रेस के साथ विपक्षी एकता की बात की जाए, तो उसमें राहुल गांधी अगर होंगे तो उसका नुकसान क्या है, ये ममता को अच्छे से पता है। और राहुल अगर बाहर जाते हैं तो ममता को उतना ऐतराज़ कांग्रेस से है नहीं फिर। अब दूसरी बात अगर मैं करूं, अखिलेश यादव की बात करूं या फिर टीआरएस की बात करूं, अब देखिए जो आजकल बीआरएस बन गई है, अब के चंद्रशेखर राव जो हैं, ये सभी के सभी, के चंद्रशेखर की बात करें आप, नीतीश कुमार की बात करें, एनसीपी की बात करें, एनसीपी शरद पवार भी वहाँ मौजूद थे, ये सभी के सभी जो है अंदर ही मन सोचते हैं कि कभी हम प्रधानमंत्री बने। इसलिए ये भी एक विपक्षी एकता थोड़ी बहुत चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई संभावना जो है बन जाए और हम प्रधानमंत्री बन जाएं। सभी के सभी अपने आप को चाणक्य समझते हैं, राजनीति के, शरद पवार हों चाहे वो नीतीश कुमार हों। परंतु इसमें बहुत ही अजीबोगरीब चेहरा भी पधारा हुआ था। अगर आप देखें तो वो अजीबोगरीब चेहरा है अरविंद केजरीवाल का। देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब हम बात करते हैं तो वो एक बहुत ही अलग तरह का केस है, जिनकी राजनीति ही कांग्रेस के हटने से शुरू होती है। जब कांग्रेस हटती है तो केजरीवाल जी आते हैं, क्योंकि केजरीवाल वहीं आ पाते हैं जहाँ पे थोड़ा सा वैक्यूम होता है, और वैक्यूम हमेशा ही वहीं बनता है जहाँ पे पार्टी बहुत पुरानी और बहुत ही बेकार हो चुकी, जो काम ही ना कर रही। और ये वैक्यूम हमेशा ही आप देखेंगे पंजाब में बना, दिल्ली में बना। हालांकि दिल्ली में वैक्यूम बना नहीं था, जानबूझ के केजरीवाल ने क्रिएट किया है, क्योंकि शीला दीक्षित का हाल इतना ख़राब नहीं था जितना ख़राब केजरीवाल ने उस समय दिखाया। और अन्ना हज़ारे का जो एक चाम और माहौल और आंदोलन का जो एक माहौल उस समय क्रिएट हुआ था, उसकी वजह से भी दिल्ली में बड़ी जल्दी बदलाव हुआ। हालांकि दिल्ली में बदलाव होना नहीं था, शीला दीक्षित की सरकार इतनी बुरी सरकार नहीं थी जितना कि रिप्रेजेंट करवाया गया केजरीवाल के द्वारा। सच झूठ बोला गया, बाद में माफ़ियाँ भी मांगी गई। कई बार ये आदमी माफ़ी मांग चुका है कांग्रेस के लोगों से भी, और अब ये बात देख चुके, मजीठिया से माफ़ी मांगी इन्होंने, बीजेपी से तो काफ़ी बार मांग चुके हैं, अरुण जेटली से माफ़ी मांगी, नितिन गडकरी से माफ़ी मांग चुके हैं। बात वो नहीं है, बात ये है कि झूठ पे झूठ बोलने वाला आदमी है ये, और ये जब वहाँ पे पधारता है तो उसके पधारने का सिर्फ एक ही मतलब है। इसका मतलब ये है कि भाई अब तो राहुल गांधी गए, तो इसके बाद अब कुछ चेहरा बचता नहीं है। जो विपक्षी एकता होती भी है तो आपको पता है कि केजरीवाल भी अपने आप को दूसरे नंबर पे रखता है कि भाई मोदी के बाद अगर किसी का नंबर आता है या मोदी के बाद किसी की बात होती है तो वह केजरीवाल की। तो इसलिए केजरीवाल भी खुद को प्रधानमंत्री पद के दावेदार समझते हैं, और विपक्षी एकता जब से राहुल गांधी के बिना होने लगी है, और मुझे लगता है अब ये ऐसे ही होगी, तो थोड़ा बहुत तो केजरीवाल जी भी सोच रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार, माफ कीजिएगा, केजरीवाल अब ये सोच रहे हैं कि हम भी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। तो बात कुछ इस तरह की है। ये सभी के सभी नेता अंदर खाने बहुत खुश हैं और बाहर ही बाहर दिखावा दिखा रहे हैं। और मैंने आपको कल जो एक वीडियो दी थी, तो उस कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि
इनकी लीगल टीम बिल्कुल नहीं चाहती कि राहुल गांधी किसी तरह का कोई लीगल तरीके से इस कन्विक्शन से बचें। वैसे तो कन्विक्शन से बचना बड़ा मुश्किल है। देखिए, आप सज़ा पे स्टे ले सकते हैं, बट आप ऐसा नहीं हो सकता कि कन्विक्शन ही टल जाए। लेकिन मैं एक मोटा मोटी बात कर रहा हूँ। इनके जो लीगल टीम है, जिसमें सारे नेता आते हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े नेता हैं, मनु सिंघवी हैं, चिदम्बरम जैसे बड़े बड़ी लंबी चौड़ी टीम है। सिब्बल साहब फिलहाल नहीं है, लेकिन चलिए, जो खैर जो भी है, तो ये सभी के सभी जो हैं नहीं चाहते कि राहुल को ढंग की एडवाइस मिले। राहुल का सज़ा भले ही स्टे हो जाए, परंतु ये आदमी राजनीति में ना रहे, ये से किक ऑफ करना चाहते हैं। और हो सकता है ऐसा राहुल भी चाहते हों, कोई ज़रूरी भी नहीं होता। राहुल भी परेशान ही आत्मा है। अब आप देख रहे होंगे कि 2-4 दिन से जो है उनकी माँ भी आ रही हैं संकल्प सत्याग्रह पे, परंतु सोनिया गांधी जी भी कुछ बोली नहीं है। और बेचारी के पास बोलने के लिए कुछ रहा भी नहीं है। शायद वो अंदर खाने वो भी खुश हैं कि शायद इसी बहाने मेरा नालायक बेटा जो है वो मेरे पास रहने आ जाए, क्योंकि पिछले लगभग 20 साल से वो अपनी माँ से अलग ही रह रहे हैं। अलग से बंगला उन्हें मिला हुआ है, लगभग शायद 2003 या 4 से बंगला उनके पास ही है, जो बहुत बड़ा बंगला है तुगलक रोड पे। इतना बड़ा बंगला है, 8 कमरों का बंगला है वो। 8 टाइप बंगला उसे कह सकते हैं आप। इतना बड़ा बंगला मिला हुआ है। जब मैं आपको कल की वीडियो में बताया था, बहुत बड़ा तामझाम उनके पास है। वो सब छिनने वाला है, और शायद कल ही नोटिस भी उन्हें दे दिया गया है बंगला खाली करने का। तो अब सब कुछ ख़त्म है, और कांग्रेस यानी कांग्रेस के सभी लीडर्स वो यही चाहते हैं। अब शायद सचिन पायलट भी थोड़े खुश महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा होगा कि शायद अब राजनीति जो है बिना राहुल के अगर चलेगी तो कुछ तो बेहतर होगा ही। तो इस अंक में इतना ही। अगली वीडियो में फिर से बता देंगे। धन्यवाद।